हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी कर में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द एक ऐसा टॉपिक है आरओ के एग्जाम में जहां से पूरे 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। सत्कर्म का विलोम नहीं है। अकर्म, अपकर्म, दुष्कर्म या कुकर्म। तो सत्कर्म का विलोम शब्द क्या नहीं है? अपकर्म, दुष्कर्म और कुकर्म की अगर हम बात कर ले तो ये क्या है? ये सत्कर्म के विलोम शब्द हैं। और अकर्म जो है ये सत्कर्म का विलोम शब्द नहीं है। अकर्म का विलोम शब्द क्या होता है? कर्म होता है। यहां से प्रश्न क्या बनता है? अकर्म कर्म का विलोम शब्द है और अपकर्म, दुष्कर्म और कुकर्म ये सत्कर्म के विलोम शब्द हैं। अब बात आती है कि विलोम शब्द होता क्या है। तो उल्टे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आदान का क्या हो जाता है? प्रदान हो जाता है। अर्थ का क्या होता है? अनर्थ होता है। निंदा का क्या होता है? स्तुति होता है। और घात का क्या हो जाता है? प्रतिघात हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की। निर्भय का विलोम क्या होगा? दुर्भय, अभय, भय रहित या सभय। तो निर्भय का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सभय। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अगर हम बात कर लें दुर्भय, अभय और भय रहित की, तो ये क्या है? ये निर्भय के पर्यायवाची हैं। ये तीनों जो है निर्भय के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमिलित है? तम, मंद, आलोक, ज्योति, वाम, दक्षिण या नूतन, मलिन। तो बात कर लेते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो वाम और दक्षिण ये सुमिलित हैं। अगर तम की बात करें तो तम का विलोम शब्द मंद नहीं होता है। तम का विलोम शब्द क्या होता है? वो होता है आलोक। आलोक किसका विलोम शब्द है? तम का विलोम शब्द है। ये चीज ध्यान दीजिएगा आप। मंद की बात कर लें तो मंद का क्या हो जाता है? तीव्र हो जाता है। तीव्र किसका विलोम शब्द है? मंद का। ज्योति की बात कर लें तो ज्योति का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तम हो जाता है। और अगर हम बात कर लें नूतन का तो पुरातन हो जाता है। पुरातन किसका विलोम शब्द है? नूतन का। और मलिन का क्या हो जाता है? निर्मल। निर्मल। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वाम और दक्षिण ये आपका सुमिलित है, बाकी जो है सही विलोम शब्द नहीं थे। अगले प्रश्न की बात करें उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने जो है स्टडी कर का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप पहले स्टडी कर का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जिससे जो भी क्लासेज हो रही हैं, अगर इस पूरे विलोम शब्द की आपको पीडीएफ चाहिए तो स्टडी करके जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। वहां पे ई बुक का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। वहां पे पूरी विलोम शब्द की पीडीएफ ई बुक के रूप में आपको मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विशिष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? तो विशिष्ट का विलोम शब्द होता है सामान्य होता है। क्या होता है? सामान्य होता है। अनिष्ट की बात कर लें, इष्ट हो जाता है। अनिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? इष्ट होगा। और शिष्ट की बात कर लें तो अशिष्ट हो जाता है। अशिष्ट किसका विलोम शब्द है? शिष्ट का। और अगर हम बात कर लें अवशिष्ट का तो अशीष हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विषाद का विलोम शब्द क्या होता है? तो विषाद का जो विलोम शब्द होता है हर्ष होता है, प्रमाद होता है, शोक होता है या अवसाद होता है। तो विषाद का जो विलोम शब्द होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 1 हर्ष। हर्ष किसका विलोम शब्द है? विषाद का। अगर हम प्रमाद की बात कर लें तो प्रमाद का विलोम शब्द होता है सावधानी, जिसका अर्थ होता है नशा या असावधानी। अगर शोक की बात कर लें तो शोक का हर्ष हो जाता है। और साथ की बात कर लें तो प्रसन्नता हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विलोम की दृष्टि से युग्म सुमिलित नहीं है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, सुमिलित नहीं पूछ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम एग्जाम में जब बैठते हैं तो हम जल्दी जल्दी के चक्कर में जो है क्या करते हैं, पूरे प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं, विलोम शब्द सुमिलित करके गलत टिक करके चले आते हैं। इस पर आप ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है प्रश्न को पूरा पढ़ा करिए आप लोग कि विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। वक्र, सरल, विरह, मिलन, सम्मुख, उन्मुख, सार्थक, निरर्थक। तो अगर बात कर ले हम इस प्रश्न के सही उत्तर की हो जाएगा सम्मुख और उन्मुख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
ऐतिहासिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऐतिहासिक का विलोम शब्द अनैतिहासिक, विख्यात, प्राचीन, प्रसिद्ध क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है अनैतिहासिक। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे 3 के साथ। विख्यात की बात करें तो कुख्यात हो जाता है, और अगर प्राचीन की बात कर लें तो अर्वाचीन हो जाता है, और अगर हम प्रसिद्ध की बात कर लें तो अप्रसिद्ध हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सक्षम का विलोम चुनिए। गर्जन, वर्जन, निर्जन, अक्षम। तो सक्षम का विलोम शब्द क्या हो जाता है? अक्षम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगर हम गर्जन की बात करें तो गर्जन का अर्थ क्या होता है? ध्वनि होता है। क्या होता है? ध्वनि। किसका अर्थ है? गर्जन का। और निर्जन की बात करें तो निर्जन का जो अर्थ होता है वो होता है सुनसान। और वर्जन की बात कर लें तो जिसका अर्थ क्या होता है? छोड़ना। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में असंगत विलोम शब्द का युग्म चयन कीजिए। अमृत, विष, छल, कपट, अनुराग, विराग, चतुर और मुक्त। तो असंगत की बात यहां पे हो रही है, तो असंगत कौन सा है? छल और कपट ये असंगत है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। अमृत, विष ये भी सही है, अनुराग, विराग ये भी सही है, चतुर और मूर्ख ये भी सही है। अगर हम छल कपट की बात कर ले तो छल का विलोम शब्द हो जाता है निष्कपट हो जाता है, और अगर कपट की बात कर लें तो निष्कपट इसका भी विलोम शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चोर का विलोम शब्द क्या होगा? रहमदिल, ईमानदार, साधु, महान। तो चोर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है साधु हो जाता है। रहमदिल की बात करें तो बेरहम हो जाता है। बेरहम किसका विलोम शब्द है? ये रहमदिल का विलोम शब्द है। आपसे पूछ ले ईमानदार का विलोम शब्द बेईमान, और महान का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तुच्छ हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्यक्ष रेखांकित शब्द के लिए उपर्युक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। सक्षम, संक्षेप, परोक्ष या विपक्ष। तो अगर हम प्रत्यक्ष की बात कर लें तो प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है परोक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। समक्ष की बात कर लें तो परोक्ष हो जाता है, संक्षेप की बात कर लें तो विस्तार हो जाता है, और विपक्ष की बात कर लें तो पक्ष हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुनिए। दुर्बल, सबल, धवल, श्याम, निकट, समीप, धनी, निर्धन। तो बताइए क्या इसमें नहीं है? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है निकट और समीप। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? 3 के साथ। निकट और समीप ये जो है दूर के जो है विलोम शब्द हैं। किसके? दूर के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रशंसा का विलोम निम्न में से क्या होगा? तो प्रशंसा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है भृतशर्ना होता है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? 4 के साथ। अगर निंदक की बात कर लें तो प्रशंसक हो जाता है। निदित की बात कर लें जिसका अर्थ होता है जिसे लोग बुरा कहते हो। निदित का अर्थ क्या होता है? जिसे लोग बुरा कहते हैं। और स्तुति की बात कर लें तो निंदा हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बड़बड़िया का विलोम शब्द क्या होगा? तो बड़बड़िया का विलोम शब्द क्या हो जाता है? वाचाल हो जाता है, चालाक हो जाता है, गुमसुम हो जाता है, सुस्त हो जाता है। तो ये हो जाता है गुमसुम। बड़बड़िया मतलब अधिक बोलने वाला। ठीक। वाचाल की बात कर लें तो वाचाल का मूर्ख हो जाता है, और अगर बात कर लें चालाक की तो मूर्ख हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रवृत्ति का विलोम शब्द निम्न में से होगा। तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्वृत्ति। ऑप्शन नंबर 2 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है, तो गुप्त और गृहस्थ सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। अगर हम गुप्त और गृहस्थ की बात कर लें तो गुप्त का विलोम शब्द प्रकट होता है, और गृहस्थ का विलोम शब्द क्या हो जाता है? सन्यासी हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सजल का विलोम क्या होगा? तो सजल का विलोम शब्द हो जाता है निर्जल। ऑप्शन नंबर 3 सही है। सजल जो है ये निर्जल का विलोम शब्द होता है। अगर हम अगम की बात कर लें तो सुगम हो जाता है, और कृदंत की बात कर लें तो इसका हो जाता है स्मित हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तरुण का सही विलोम क्या है? अरुण, वरुण, वृद्ध या करुण। तो तरुण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है वृद्ध होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। करुण की बात करें तो निष्ठुर हो जाता है करुण का विलोम शब्द। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। शुद्ध विलोम शब्द चुनिए। तो शुद्ध विलोम युग्म कौन सा है इसमें? संध्या का रात्रि होता है, गलत है ये भी आपका। आदि का अनार्थ होता है, ये भी गलत है। इज्जत की प्रतिष्ठा हो जाता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अवनी का अंबर हो जाता है। संध्या की बात कर ले तो उषा हो जाता है। उषा किसका विलोम शब्द है? संध्या का। और अगर हम रात्रि की बात कर लें तो दिवस हो जाता है। क्या हो जाता है?
दिवस। किसका विलोम शब्द है? रात्रि का। अगर बात कर लें आदि का, तो आदि का हो जाता है अंत, और इज्जत का क्या हो जाता है? बेज्जत। और अगर बात कर लें प्रतिष्ठा की, तो अप्रतिष्ठा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आलसी उद्यमी किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं किसके अंतर्गत? विलोम शब्द के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 2 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रौढ़ का विलोम शब्द पूछ रहा है यहाँ पे, तो प्रौढ़ का विलोम शब्द क्या हो जाता है? शिशु हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? शिशु। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रौढ़ का विलोम शब्द शिशु हो जाता है। अगर हम गुड़ की बात कर लें, अगुड़ हो जाता है। निरर्थक की बात कर लें तो सार्थक हो जाता है, और दीर्घ की बात कर लें तो लघु या कह सकते हैं ह्रस्व हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तरुण का सही विलोम होगा अरुण, वरुण, वृद्ध या करुण। तो तरुण का जो विलोम शब्द हो जाता है वो हो जाता है आपका, क्या हो जाता है? वृद्ध। ऑप्शन नंबर 3 सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। परिसीमन का विलोम क्या होगा? आसीमन, निर्सीमन, ससीमन या ससीम। तो परिसीमन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है, क्या होता है? निर्सीमन होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर बात कर लें कि परिसीमन का अर्थ क्या होता है, तो सीमांकन होता है, यानी सीमा का निर्धारण करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधान का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रधान का विलोम शब्द हो जाता है गौड़। गौड़ किसे कहते हैं? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, गौड़ का अर्थ क्या होता है? तो प्रधान का जो विलोम शब्द होता है वो होता है गौड़। प्रजा की बात करें तो राजा हो जाता है, और प्रमुख की बात करें तो जो है सामान्य हो जाता है। गौड़ का विलोम शब्द क्या है? कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म असुमिलित है? असुमिलित की बात हो रही है यहाँ पे, तो असुमिलित कौन सा है? मुग्ध का अमुग्ध हो जाता है, ये भी सही है। मूक का मुखर होता है, ये भी सही है। मूढ़ का ज्ञानी हो जाता है, ये भी सही है। मूर्छित का अचेत, अचेत होता है क्या? नहीं। मूर्छित और अचेत ये किसके विलोम शब्द हैं? ये सचेत के विलोम शब्द हैं। किसके? सचेत के। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है इस प्रश्न का जवाब। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नीरस का विलोम क्या होगा? सरस हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, गौरस हो जाएगा या औरस हो जाएगा। तो नीरस का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सरस। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे 1 के साथ। अगर हम अमृत की बात कर लें तो विष हो जाता है, मैंने भी आपको बताया था। अगर हम बात कर लें जो है गौरस का, तो गौरस का जो अर्थ होता है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो गौरस का अर्थ हो जाता है गाय का दूध। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मृषण का विलोम क्या होगा? तो मृषण का जो विलोम शब्द हो जाता है वो हो जाता है रुक्ष। ऑप्शन नंबर 4 सही है। रुक्ष किसका विलोम शब्द है? मृषण का। और मृषण का अर्थ क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ ले तो मुलायम होता है। और रुक्ष की बात कर लें तो रुक्ष का अर्थ हो जाता है रूखा। और कोमल का विलोम शब्द क्या हो जाता है? आपसे पूछ ले तो कठोर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म असुमिलित है? मंद, अशांत, भोग्य, अभोग्य, भोज्य, अभोज्य या मत, अमत। बताइए कौन सा इसमें से असुमिलित है? असुमिलित की बात कर रहा है तो मंद और अशांत ये असुमिलित है आपका, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। मंद का विलोम शब्द हो जाता है शीघ्र, और अशांत का विलोम शब्द हो जाता है शांत। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृष्ण का विलोम शब्द हो जाता है शुक्ल। क्या हो जाता है? शुक्ल जो है ये कृष्ण का विलोम शब्द है। अंधकार का विलोम शब्द क्या हो जाता है? प्रकाश। प्रकाश किसका विलोम शब्द है? अंधकार का। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म असुमिलित है? असुमिलित की बात कर रहा है यहाँ पे। ताज्य, विभाज्य, दुर्जन, सज्जन, दयालु, निर्दय, दक्ष, अदक्ष। तो बात यहाँ पे आई है असुमिलित की, तो ऑप्शन नंबर 1 असुमिलित है, ताज्य और विभाज्य। ताज्य का विलोम शब्द हो जाता है ग्राहा, और विभाज्य का क्या हो जाता है? अविभाज्य हो जाता है। बाकी ये तीनों विलोम शब्द सही हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अंगीकार का विलोम शब्द क्या होगा? स्वागत, बहिष्कार, स्वीकार, अत्याचार। तो अंगीकार का जो विलोम शब्द हो जाता है वो हो जाता है बहिष्कार। बहिष्कार किसका विलोम शब्द है? अंगीकार का विलोम शब्द है। स्वागत का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तिरस्कार हो जाता है। अत्याचार का विलोम शब्द क्या हो जाता है? दयालुता हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको समझ में आ रही होगी, और इसके पूरे 50 प्रश्नों के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपने इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। जड़ता का विलोम क्या होगा? चेतन, चैतन्य, अचल या अविकल। बताइए जड़ता का
विलोम शब्द क्या हो जाता है? चैतन्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चैतन्य किसका विलोम शब्द है? जड़ता का। चेतन की बात करें तो जड़ हो जाता है। चेतन का क्या हो जाता है? जड़। अगर बात कर ले हम अचल का तो चल हो जाता है। अविकल की बात कर ले तो अविकल का विकल हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगम का विलोम क्या होगा? दुर्गम, निर्गम, निर्गत, सुगम। तो अगम का जो विलोम शब्द हो जाता है वो हो जाता है सुगम हो जाता है। दुर्गम का विलोम शब्द अगर आपसे पूछ ले तो ये भी सुगम होता है। क्या होता है? सुगम। अगर आपसे पूछ ले कि निर्गत का विलोम शब्द क्या हो जाता है तो आगत। आगत किसका विलोम शब्द है? निर्गत का। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। छिछला का विलोम शब्द निम्न में से होगा? गूढ़, पतला, गहरा या उथला। बताइए। छिछला का विलोम शब्द हो जाता है गहरा। क्या हो जाता है? गहरा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगर बात कर लें गूढ़ का तो गूढ़ का विलोम शब्द हो जाता है प्रकट। क्या हो जाता है? प्रकट। और अगर हम बात कर लें जो है उथला का तो समतल हो जाता है। क्या हो जाता है? समतल। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। गुमसुम का विलोम शब्द क्या होगा? दुखी, बातुनी, चेतन, गूंगा। तो गुमसुम का जो विलोम शब्द हो जाता है वो होता है बातुनी, यानी बात करने वाला, सबसे अधिक बात करने वाला। अगर हम दुखी का विलोम शब्द पूछे तो सुखी हो जाएगा। क्या होगा? सुखी विलोम शब्द हो जाएगा। अगर बात कर ले चेतन की तो अचेतन या कह सकते हैं जड़। मैंने अभी आपको बताया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? सात्विक, तमस, अंधकार या प्रकाश। तो तामसिक का जो विलोम शब्द हो जाता है वो हो जाता है सात्विक। ऑप्शन नंबर 1 सही है। तमस का विलोम शब्द अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो सात्विक हो जाता है, और प्रकाश का पूछ ले तो मैंने अभी बताया था अंधकार हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रलय का विलोम क्या होगा? हास, संहार, सृष्टि या शाश्वत। तो प्रलय का विलोम शब्द अगर आपसे पूछे तो ये हो जाता है सृष्टि हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? सृष्टि। ऑप्शन नंबर 3 सही है। हास का विलोम शब्द क्या हो जाता है? रुदन। क्या हो जाता है? रुदन किसका विलोम शब्द है? हास का। अगर आपसे पूछ ले हास का अर्थ क्या होता है तो हास का अर्थ हो जाता है हंसी। हंसी किसका अर्थ है? हास का। अगर आपसे पूछ ले संहार का विलोम शब्द क्या हो जाता है? सृष्टि। सृष्टि का किसका विलोम शब्द है? संहार का। और शाश्वत का पूछ ले तो नश्वर हो जाता है। और शाश्वत का अर्थ आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि शाश्वत का अर्थ क्या होता है, तो शाश्वत का अर्थ होता है सदा रहने वाला। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। साधारण का विलोम नहीं है। असाधारण, विशेष, गौड़ या विलक्षण। तो तीनों असाधारण, विशेष और विलक्षण ये तीनों जो है साधारण के विलोम शब्द है। लेकिन ये जो गौड़ है ये गौड़ का विलोम शब्द क्या हो जाता है? मुख्य हो जाता है। क्या हो जाता है? मुख्य। मुख्य किसका विलोम शब्द है? गौड़ का, जिसका अर्थ होता है सामान्य। अगर विलक्षण की बात कर लें तो विलक्षण का जो अर्थ होता है वो होता है असाधारण या अलौकिक। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। उग्र किसका विलोम शब्द है? संकीर्ण का, सौम्य का, सदाशय का, असौम्य का। तो उग्र की बात कर लें तो ये सौम्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे 2 के साथ। अगर बात कर लें कि हम जो है उग्र का अर्थ क्या होता है तो उग्र का अर्थ होता है क्रोधी, और संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है तो विकर्ण होता है, विकर्ण। और अगर पूछ ले सदाशय का विलोम शब्द क्या होता है? दुराशय। और असौम्य का विलोम शब्द पूछ ले आपसे तो सौम्य हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? कुटिल, कठिन, विफल, निष्फल, निर्जीव, सजीव, सम, विषम। तो यहाँ पे बात आ रही है कि कौन सा सुमिलित है। तो सुमिलित कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 सुमिलित है। बाकी की बात कर लें तो कुटिल और कठिन क्या सही है? नहीं। कुटिल और कठिन दोनों का विलोम शब्द क्या हो जाता है? सरल। कुटिल और कठिन दोनों का विलोम शब्द सरल हो जाता है। विफल और निष्फल की बात कर लें तो ये किसका विलोम शब्द है? सफल का विलोम शब्द है दोनों। यानी ये भी गलत था आपका, ये भी गलत था। अगर बात कर ले निर्जीव और सजीव का तो ये दोनों विलोम शब्द हैं किसके? सजीव के। निर्जीव और अजीव सजीव के विलोम शब्द हैं, माफी चाहेंगे। ये किसके विलोम शब्द हैं? निर्जीव और अजीव ये सजीव के विलोम शब्द हैं, और ये आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची भी हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। परिवर्ती किसका विलोम शब्द है? तो परिवर्ती उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, पश्चिमवर्ती या दक्षिणवर्ती। बताइए। तो ये जो है पूर्ववर्ती का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 सही है।
अगर परवर्ती का अर्थ बात करें तो बाद के समय, और पूर्ववर्ती की बात करें इसका अर्थ होता है पहले का समय, और उत्तरवर्ती के विलोम शब्द की बात कर लें तो ये हो जाता है पूर्ववर्ती। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? घात, प्रतिघात, गत, विगत, कोप, कृपा, ग्रस्त और मुक्त। तो यहाँ पे पूछ रहा है सुमिलित नहीं है। क्या पूछ रहा है भैया? सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सुमिलित नहीं है की बात हो रही है तो घात का प्रतिघात होता है, ये भी सही है। कोप का कृपा होता है, ये भी सही है। ग्रस्त का मुक्त होता है, ये भी सही है। अब बात आई है गत और विगत, ये आपका जो है सुमिलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। गत का विलोम शब्द अगर आपसे पूछ ले तो गत का विलोम शब्द क्या हो जाता है? आगत। आगत किसका विलोम शब्द है? गत का विलोम शब्द है। और विगत की बात कर लें तो आगामी हो जाता है। क्या हो जाता है? आगामी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म शुद्ध है? रित, अर्नित, उल्लास, उद्वेग, कुंचन, सुंचन, रिक्त, वृत्त। बताइए कौन सा जो है शुद्ध है? तो रित और अर्नित, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। उल्लास का क्या हो जाता है? उल्लास का विलोम शब्द उदासी होता है। उद्वेग का विलोम शब्द हो जाता है निरुद्वेग हो जाता है। रित का विलोम शब्द हो जाता है विपन्न हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कंदर्प का विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो कंदर्प का विलोम शब्द हो जाता है क्या? मदन प्रिया। मदन प्रिया, ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा है कि मदन प्रिया का विलोम शब्द क्या होगा, या तो कंदर्प का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्या हो जाता है? मदन प्रिया। कंदर्प का विलोम शब्द मदन प्रिया होता है। अगर हम दर्प की बात कर लें तो विनम्र हो जाता है, और मजबूत की बात कर लें तो कमजोर हो जाता है। वे कद्री की बात कर लें तो इसका विलोम शब्द कद्र हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से प्राची का विलोम शब्द चुनिए। तो प्राची का विलोम शब्द क्या हो जाता है? पश्चिम, अंतिम, कृत्रिम या दक्षिण। तो बताइए प्राची का विलोम शब्द इन चारों में से क्या होगा? बताइए इन चारों में से प्राची का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पश्चिम, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगर दक्षिण की बात कर लें तो दक्षिण का या तो वाम होगा, अगर वाम आपसे एग्जाम में पूछ ले तो ये भी दक्षिण का विलोम शब्द है, या तो आपसे पूछ ले उत्तर, उत्तर ये भी जो है दक्षिण का विलोम शब्द है। प्रथम की बात कर लें तो ये अंतिम का विलोम शब्द है, और अग्रिम जो है अंतिम का क्या हो जाता है? प्रथम या अग्रिम, यानी अग्रिम यानी पहले। कृत्रिम की बात कर लें तो प्राकृतिक या नैसर्गिक हो जाता है विलोम शब्द। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा? तृष्णा का विलोम शब्द काफी बार आपके एग्जाम में रिपीटेड हुआ है, किसी भी एग्जाम में कह ले तो ये प्रश्न काफी बार रिपीटेड हुआ है, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो तृष्णा का विलोम शब्द हो जाता है वितृष्णा हो जाता है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे 1 के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रच्छन्न का विलोम शब्द नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो प्रच्छन्न का विलोम शब्द अप्रत्यक्ष नहीं है। बाकी तीनों जो है ये आपके क्या हैं? ये प्रच्छन्न के विलोम शब्द हैं तीनों। इसमें है कौन सा नहीं? अप्रत्यक्ष, ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। प्रच्छन्न का अर्थ क्या होता है? आपसे एग्जाम में पूछे तो छिपा हुआ कह सकते हैं या गुप्त। अगर अप्रत्यक्ष की बात आई थी तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष का जो अर्थ होता है वो होता है जो दिखाई ना दे। अप्रत्यक्ष का जो है विलोम और ये अर्थ होता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। परमार्थ का विलोम क्या होगा? कृतार्थ, निस्वार्थ, परमार्थ या स्वार्थ। तो परमार्थ का जो विलोम शब्द हो जाता है वो हो जाता है स्वार्थ हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एकांकी के विलोम युग्म की पहचान कीजिए। तो एकांगी के विलोम शब्द क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका जो है सर्वांगीण हो जाता है। एकांगी का विलोम शब्द क्या होगा? सर्वांगीण हो जाता है। तिर्यक की बात कर लें तो सीधा हो जाता है। दुचिता की बात कर लें तो एकाग्रचित हो जाता है। अनेकत्व की बात कर लें तो इसका हो जाता है एकत्व हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से तृषा का विलोम शब्द क्या होगा? तो तृषा का हो जाता है तृप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? तृप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3। तिक्त की बात कर लें तो मधुर हो जाता है। तीव्र की बात कर लें तो तीव्र का हो जाता है मंद, और क्षुधा की बात कर लें तो क्षुधा का हो जाता है भूख। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आपको सितंबर माह का ई बुक चाहिए, प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्टडी करके एप्लीकेशन पे जब आप जाएंगे वहाँ पे जो ई बुक का ऑप्शन आता है उस पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सितंबर माह की जो है ई मैगजीन
हिंदी और अंग्रेजी दोनों फॉर्मेट में आपको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे हमने डिटेल में चीज़ों को समझाया है, पूरे ई बुक में जो है निफ्टियों के बारे में हमने बताया है, इंडेक्स जो सूचकांक है उसके बारे में बताया है, जो भी अपडेट है करंट के वो सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे मैंने बताया है फैक्ट के साथ ही साथ हमने यहाँ पे लास्ट में क्या करवाया है कि जो है इस पूरे मंथली करंट अफेयर में एमसीक्यू का एक फॉर्मेट भी दिया है लास्ट में 100 प्रश्नों का, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा ई मैगजीन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या स्टडी कर का किसी भी क्लास की जो है अपडेट आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़िए। टेलीग्राम पे आप जाएंगे, वहां पे सर्च करिए स्टडी कर ऑफिशियल, लिंक आपको नीचे भी दिया गया है, यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पे सर्च करने के बाद भी आप यहाँ से हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।